और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 7:27 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज रात 11:35 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार से के पितृ कर्म नहीं आते, यानी पितृ तर्पण नहीं करना चाहिए, पितृ कर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी पितृ कर्म वरियान योग में नहीं करना चाहिए। साथ ही आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:37 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 14वां है चित्रा। इसके स्वामी हैं मंगल और इस नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में और आखिरी 2 चरण तुला राशि में आते हैं। अतः चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला 2 राशियां हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। अतः आज के दिन चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी, और खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ हो। इसके अलावा अगर चित्रा नक्षत्र के जातकों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही धनी होते हैं। इन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिलती है। साथ ही भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही साहसी, दूर की नज़र रखने वाले, बुद्धिमान और ऊर्जावान, लेकिन साथ ही शांतिप्रिय भी होते हैं। इन्हें जीवन में अपने भाग्य की गति बदलने के कई सारे मौके मिलते हैं। तो ये थी हर्षण योग और चित्रा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज गंगा दशहरा की। आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है, इसलिए आज श्री गंगा दशहरा है। आज ही के दिन गंगा मैया का आविर्भाव पृथ्वी पर हुआ था। आपको बता दूं कि राजा भगीरथ की कठिन तपस्या के कारण ही गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन संभव हो पाया था। हालांकि पृथ्वी के अंदर गंगा के वेग को सहने की शक्ति न होने के कारण भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं के बीच स्थान दिया, जिससे धारा के रूप में पृथ्वी पर गंगा का जल उपलब्ध हो सके। इसीलिए आज के दिन गंगा मैया के साथ साथ भगवान शिव की उपासना का भी महत्व है। आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करने न जा सके तो किसी अन्य पवित्र नदी में गंगा मैया का ध्यान करता हुआ स्नान कर सकता है। और अगर आपके लिए वो भी संभव न हो तो अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें और दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन गंगा मैया को प्रणाम करें। साथ ही आज गंगा दशहरा के दिन विभिन्न राशि वालों को अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने अंदर अनेक शक्तियों के संचार के लिए, अपने किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु की प्राप्ति के लिए, साथ ही बिजनेस की तरक्की के लिए, हर तरह की मुसीबत से बाहर निकलने के लिए, अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, सुख साधनों की प्राप्ति के लिए, नौकरी संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, अग्नि या चोर भय से मुक्ति पाने के लिए और पाप के बोझ से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हम इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो हमने कहा ना कि गंगा में स्नान न कर पाएँ तो किसी और नदी में कर लीजिए, किसी और नदी में न कर पाएँ तो थोड़ा सा जल गंगा जल में मिला लीजिए और अपने नहाने के पानी में मिला लिए थोड़ा सा गंगा जल, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखो, दो अलग अलग बातें। मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो सांख्य दर्शन है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षु, और गंगा में स्नान या थोड़ा सा जल गंगा जल में मिला लेने का भाव, भाव नहीं एक्शन, वो तो भाव है, ये एक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहां पे मन चंगा तो कटौती में गंगा नहीं है। वाई आप जरा सा अपनी उंगली को लीजिए, इस हाथ पे जरा 10-20 बार रगड़िए, ये हाथ थोड़ा गर्म हो जाएगा। क्यों? दो चीजें जब रगड़ खाती हैं तो उनसे घर्षण विद्युत पैदा होती है। गंगा कोई भी चीज इट में बी एनी, वो हवा भी हो, अगर हवा जोर से किसी सतह से टकराती तो सीटी की आवाज आती है। वो क्या है? गंगा जब वहां से चलती है और वो पानी का एटम हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है,
कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पैदा होती है। हैव यू एवर इमेजिन्ड? योग शास्त्र क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में, अन्नमय शरीर में, रोग आने के पहले उसके मनोमय शरीर में आता है। यानी पहले आपके विचारों से, आप जो सोचते हैं उससे रोग की उत्पत्ति होती है। यही बात मेडिकल साइंस भी कहती है। इंडोक्राइन सीक्रेशंस या हार्मोनल बैलेंस डिसबैलेंस से बहुत सी बीमारियां पैदा होती। अब वो मेडिकल साइंस कहने लगी जो हमारा जो मनोमय कोश है, जो हमारी ऑरा है, विच इज मेड ऑफ फ्री आयंस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जब आप गंगा जल में डुबकी लेते हैं और निकलते हैं तो वो उस ऑरा को, उसके बाहरी हिस्से के उन ब्लैक डॉट्स को सक कर लेता है गंगा का पानी, और ये गंगा में अद्भुत क्षमता है। और जब मनोमय कोश में कष्ट नहीं रहेगा तो अन्नमय कोश में भी कष्ट नहीं जाएगा, पास नहीं होगा। इट इज कंप्लीटली एंड ट्रूली साइंटिफिक। अब सवाल यह है कि घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेने से क्या होगा? अरे भाई, अमृत का एक कलश पियो या अमृत की एक बूंद पियो, दोनों में कोई फर्क नहीं। बात करते हैं आज किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप अपने अंदर समस्त शक्तियों का संचार करना चाहते हैं, हर तरह की शक्ति पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको गंगा दशहरा स्तोत्र में 3 पंक्तियों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय गंगाय शिवदाय नमो नमः, नमस्ते विष्णु रूपिण्यै ब्रह्ममूर्तये नमोस्तुते। आज इन पंक्तियों का 5 बार जाप करने से ही आप अपने अंदर अपार शक्तियों का संचार महसूस करेंगे। आप जो भी चाहेंगे वो अवश्य पूरा होगा। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जो आप जल्दी ही पूरी करना चाहते हैं तो आज के दिन गंगा मैया का ध्यान करते हुए इन पंक्तियों का जाप करें। वो पंक्ति है शांतायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः। आज गंगा मैया का ध्यान करने से, इस पंक्ति का करते हुए इस पंक्ति का जाप करने से आपकी इच्छाएं जल्दी ही पूरी होंगी। अगर आप अपने आप को रोग आदि से बचाना चाहते हैं और अपनी लंबी आयु की प्राप्ति चाहते हैं तो आज के दिन आपको इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। संसार विषनाशिन्यै जीवनायै नमोस्तुते, तापहंत्रै संहंत्रै प्राणेशै ते नमो नमः। अब इन पंक्तियों का जाप करने के बाद घर के मंदिर में भगवान को पुष्पांजलि भेंट करें। इससे आपको रोग आदि से बचाव होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लंबी आयु मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस की तरक्की चाहते हैं तो आज के दिन आपको पानी पीने योग्य कोई पात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और ध्यान रहे, जब जो भी दान करें उसे 10 की संख्या में दान करें, यानी आपको 10 ब्राह्मणों को अलग अलग पानी पीने योग्य कोई एक पात्र दान करना है। लेकिन अगर आप इतनी संख्या में दान करने में समर्थ नहीं है तो आप केवल एक ब्राह्मण को ही पानी का पात्र दान कर दें, बाकी 9 ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मण लोग तो बड़े उदार होते, पैर छूते ही आशीर्वाद दे देते। लेकिन अगर आपको अपने घर के आसपास 10 ब्राह्मण न मिले तो किसी एक ही ब्राह्मण के पैर 10 बार छू के 10 बार आशीर्वाद ले लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको 10 ब्राह्मणों के आशीर्वाद के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा, साथ ही आपके बिजनेस की तरक्की होगी। अगर आप हर प्रकार की मुसीबतों से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं तो आज के दिन आप इन पंक्तियों का जाप करें और मन ही मन गंगा मैया का ध्यान करें। ये पंक्तियां हैं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन इन पंक्तियों का जप करने से आपको हर प्रकार की मुसीबतों से बाहर निकलने में आसानी होगी। अगर आप अपने हर कार्य की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन पद्म पुराण के सृष्टि खंड 60 के पृष्ठ 64 से 65 में गंगा के विषय में दिए गए इस मूल मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। आज के दिन गंगा दशहरा के दिन इस मंत्र का 108 बार, इन पंक्तियों का 108 बार जाप करने से हर कार्य में आपको सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं और हर तरह के सुख साधन पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गंगा दशहरा स्तोत्र में दी गई इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। भुक्ति मुक्ति प्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः, भोग उपभोग दायिन्यै भोगवत्यै नमोस्तुते। आज इन पंक्तियों का एक बार जाप करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और बार बार जाप करने से बार बार शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपका कल्याण होगा।
अगर आपको नौकरी संबंधी किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आप उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की उचित विधि से पूजा करें। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और बेल का फल अर्पित करें। बाद में हाथ जोड़कर भगवान से अपनी नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी नौकरी संबंधी परेशानियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। और अगर आपके मन में हर समय कोई न कोई उलझन बनी रहती है जिसके चलते आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन की शांति के लिए आज के दिन इन पंक्तियों का जाप करें। वो पंक्तियां हैं, शांति संतान कारिण्यै नमस्ते शुद्ध मूर्तये सर्व संशुद्धि कारिण्यै नमः पापारि मूर्तये। आज के दिन इन पंक्तियों का जाप करने से आपको अंदर से शांति महसूस होगी और आप अपने कार्यों को अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। अगर आपको घर में अग्नि या चोर चकार आदि का डर लगा रहता है तो इन सब भय से अपने आप को बचाने के लिए आज के दिन एक कोरी कागज पर अपने हाथों से गंगा स्तोत्र लिखें और बाद में उस कागज को फोल्ड करके घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। गंगा स्तोत्र आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपको कभी भी अग्नि या चोर के से भय नहीं होगा। अगर आप लोगों से अपनी मित्रता कायम रखना चाहते हैं और जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको इस पंक्ति का जाप करना चाहिए। नमस्ते विश्वामित्रायै नंदिन्यै ते नमो नमः। आज के दिन इस पंक्ति का 21 बार जाप करने से लोगों से आपकी मित्रता कायम रहेगी और जीवन में आपको खूब समृद्धि मिलेगी। अगर आप पहले किए गए किसी भी पाप कर्म के फलों से मुक्ति पाना चाहते हैं या पाप बोझ से बचना चाहते हैं तो आज के दिन आपको इस पंक्ति का जाप करना चाहिए। नमस्ते शुक्ल संस्थायै क्षमावत्यै नमो नमः। आज इस पंक्ति का जाप करने से आपको पाप बोध से छुटकारा मिलेगा और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज वरियान योग, चित्रा नक्षत्र और गंगा दशहरा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।